एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी विद्यार्थियों का सोडियम एकेडमी की इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। इन नियमों की सहायता से हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला नियम है 2 से विभाज्यता का नियम। अर्थात हमें पता करना है कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी। विभाज्यता का मतलब कटना, कौन संख्या 2 से कट रही, कौन सी संख्या 2 से नहीं कट रही। इसके लिए यह नियम है कि वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, अर्थात वह संख्या 2 से कट जाएगी। मतलब ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 8 आ जाए। मतलब इनमें से कोई भी एक संख्या यदि आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वह संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं 9, 7, 5, 3, 2, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 97,532। अब इतनी बड़ी संख्या है। अब हमें कैसे पता करना है कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक तो तरीका, सिंपल तरीका कि आप जो है इसका 2 से भाग दें। भाग देने के बाद तब पता चलेगा कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें भाग नहीं देना है, हमें इकाई के स्थान पर देखना। देखिए, इसके इकाई के स्थान पर 2 है, ये इकाई है, और इसके स्थान पर 2 है। जब इकाई के स्थान पर 2 है तो समझ जाना है कि यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अर्थात इस संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल जो आएगा, अर्थात उसके साथ साथ जो शेषफल आएगा वो भी हमारा 0 आ जाएगा। हम अगली संख्या लेते हैं 18, 0, 6, 3, 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अर्थात 1,80,634। तो इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 4 है। इसके इकाई के स्थान पर 4 है, तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है 1,80,634, ये हमारा 2 से कट जाएगा। अर्थात जब इस संख्या में 2 से भाग देंगे तो जो शेष फल बचेगा वो 0 होगा। हम अगली संख्या लेते हैं 78, 0, 9, 5, 1, 6। इस संख्या की इतनी बड़ी संख्या है। अभी हमें कैसे पता करना है कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके लिए सिंपल सा तरीका कि आप इकाई के स्थान पर जाएं। तो इकाई के स्थान पर हमें 6 दिखाई दे रहा है, और जो हमारे नियम में है इकाई का स्थान पर 6 है। इसका मतलब इस पूरी संख्या को यदि हम 2 से भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, मतलब शेषफल 0 होगा। और एक संख्या लेते हैं 15, 79, 340। अब इसके इकाई का स्थान पर कितना है? 0। इसके इकाई का स्थान पर 0 है। इसका मतलब यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अर्थात जब इसमें हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 होगा। अब आइए देखते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी और कौन सी संख्या 3 से नहीं कटेगी। देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए, अर्थात 3 से कट जाए, अथवा 3 के पहाड़े में आए तो दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए क्या कहना चाहता है। जैसे हमने लिखा 75,684। अब इतनी बड़ी संख्या है। अब इतनी बड़ी संख्या कैसे पता करेंगे 3 से कटेगा? 3 से कटेगा तो 3 से कटने के लिए या तो हम इसमें 3 से भाग दे दें। जब 3 से भाग देंगे तो पता नहीं कटे कि ना कटे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि इसमें जो जो अंक है, जैसे इसमें 7 है, 5 है, 6 है, 8 है, 4 है, इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए 7 धन 5 धन 6 धन 8 और धन 4, इनको सबको जोड़िए। देखिए 7, 5, 12, 6, 18, 18 और 8, 18, 8 हो जाएगा 26, 26, 4, 30।
इसको जब जोड़ते हैं, जोड़ने पर आता है 30। अब आप सिंपल तरीके से जानते हैं कि 30 जो है 3 से कट जाएगा। जब 30 3 से कट जाएगा और 30 3 के पहाड़े में भी आता, 3 के पहाड़े में कैसे, 3 दहम 30, 10 बार में 30 आता है। तो जब ये संख्या जो 30 आई यह 3 से कट जा रही, इसका मतलब दी गई जो पूरी ये संख्या है 75,684, ये आपका 3 से कट जाएगा। दूसरा हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 96,000, ये हमने ले लिया ये संख्या सैकड़ा, हजार, 10,000, 9,63,421। अब इसको हमें चेक करना है कि ये 3 से कटेगी कि नहीं। तो इसमें कौन कौन अंक है देखिए, पहले 9 है, 6 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। अब इसको पहले जोड़ दीजिए, 9 धन 6 धन 3 धन 4 धन 2 धन 1। अब इसको सबको जोड़ देना है। जोड़ने पर देखिए 9 6 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 1 25। जोड़ने पर आता है 25। अब ये जो 25 संख्या आई है, अब आप देख रहे हैं कि 25 3 से नहीं कटता है और ना तो 25 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या जो दी गई है 9,63,421, यह पूरी संख्या 3 से कटने वाली नहीं है। अर्थात इसमें जब 3 से भाग दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ शेषफल जरूर आएगा। अब देखिए हम 4 से विभाज्यता का नियम अब जानेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है देखिए, 4 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि यदि दी गई संख्या के इकाई एवं दहाई से बनी संख्या, जो संख्या दी जाएगी उसके यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो जाए, मतलब 4 से कट जाए, तो दी गई पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसके लिए देखिए हम लेते हैं एक संख्या, हमने लिया 9,78,132, ये हमने एक संख्या ले लिया। अब हमें ये पता करना कि यह संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, मतलब 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए सिंपल तरीका है कि हम इकाई और दहाई की संख्या से हमसे मतलब रहेगा। तो इसके इकाई के स्थान पर 2 है और इकाई के दहाई के स्थान पर 3, इकाई के स्थान पर 2 है और दहाई के स्थान पर 3। जब इकाई एवं दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या को पढ़ें तो ये हमारा बनता है 32। और आप जानते हैं कि 32 जो है 4 से कट जाता है, 4 से कटे 8 बार में, 4 8 32। ये 32 जो है 4 से कट जा रही है, इसका मतलब ये जो पूरी संख्या दी गई है यह 4 से कट जाएगी, अर्थात भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। हम एक संख्या और लेते हैं, हमने लिया 8,44,254। अब हमें देखना कि 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इसके लिए हमें देखना है इकाई एवं दहाई से बनी संख्या। इकाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर 5 है। जब हम इन दोनों संख्या को मिलाकर एक संख्या बनाएं तो बनती है 54। अब 54 भैया 4 से कटता है कि नहीं कटता है, अब इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए 54 जो है 4 से नहीं कटता। यदि हम 54 में 4 से भाग दे तो 54 4 से कटता नहीं है। जब 54 नहीं 4 से कट रहा है तो ये जो दी गई पूरी संख्या है यह भी 4 से नहीं कटेगी। तो आइए देखते हैं अगला नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 मतलब 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यदि कोई भी संख्या है, यदि उसके स्थान पर 0 आ जाए अथवा 5 आ जाए तो इसका मतलब वह संख्या 5 से कट जाएगी। देखिए कैसे, हमने एक एग्जाम्पल लिया, अर्थात एक संख्या लिया
वह संख्या है 86,735। ये हमने ले लिया। अब देखिए इसके इकाई के स्थान पर कितना है, 5। इकाई के स्थान पर है 5। हमारा नियम भी यही कह रहा है कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 आए, 0 आए अथवा 5 आए, तो इकाई के स्थान पर 5 है। जब इकाई के स्थान पर 5 है तो इसका मतलब यह दी गई पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, मतलब 5 से कट जाएगी, अर्थात इसमें इस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने लिखा 68,730। आप देख रहे हैं कि इस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 है, तो हमारा नियम कहता है यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आए या तो 5 आए तो वह संख्या 5 से कट जाएगी, मतलब 5 से विभाज्य हो जाएगी, अर्थात 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस संख्या की इकाई के स्थान पर यह 0 है, तो इसका मतलब इस संख्या में 5 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह के हमारे अच्छे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।